हेलो दोस्तों। आज हम लोग टीएसएस जो ट्रैक्शन सब स्टेशन होता है उसका बैटरी मेंटेनेंस करेंगे। तो सबसे पहले टीएसएस का की लेना पड़ता है, एसएम के पास रहता है, वहां से की ले लिए, अब गेट खोल रहे हैं। तो भाइयों, ये है इधर बैटरी। टोटल 55 बैटरी है। एक बैटरी 2 वोल्ट का है। टोटल 110 वोल्ट का बैटरी है। एक सेल 2 वोल्ट का है। तो रेलवे को सारा डीसी जो होता है 110 वोल्ट पे काम करता है। 55 बैटरी है, इसका आज मेंटेनेंस करता है। ये बैटरी और इसका ये चार्जर नंबर, बैटरी चार्जर 2, आज इसका सप्लाई बंद करके चार्ज 1 का सप्लाई ऑन करना है। अब आप लोग पूछेंगे कि बैटरी चार्जर, बैटरी है किस लिए? तो ये सब जो है, ये लाइट, ये सब सारा इक्विपमेंट, ये सब ये सब बैटरी से चलता है। इसका आज बैटरी मेंटेनेंस होगा। ये लोग दो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हैं, वो लोग करेंगे। सबसे पहले बैटरी मेंटेनेंस करने से पहले ट्रैक्शन पावर कंट्रोल जो डिवीजन में होता है उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद ये चार्जर को बंद करना पड़ेगा। टीपीसी से बात कर लिया है। अब क्या कर रहे हैं, इस बैटरी चार्जर को बंद कर दे रहे हैं। मेंटेनेंस का सबसे पहले इसका कवर हटाना है, ग्रेविटी नापने के लिए। इसके जो एसिड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे नापना है। तो ये भाई मेरे स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे हैं, ये मीटर पे एक ग्रेविटोमीटर। इससे एसिड का स्ट्रेंथ पता चलता है, कॉन्सेंट्रेशन इसमें 1200 से 1240 तक होना चाहिए। थर्टी कितना? पर 30। तो टाइम टाइम के ना, होना लो। नो नो, चेक यू राइट ना। हाँ, ओके। पहले का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1230। ऐसे करके 55 बैटरियों का टोटल निकालना है। तो ये भाई मेरे स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे हैं, ये मीटर पे एक ग्रेविटोमीटर। इससे एसिड का स्ट्रेंथ पता चलता है, कॉन्सेंट्रेशन इसमें 1200 से 1240 तक होना चाहिए। थर्टी कितना? पर तो 30। तो टाइम टाइम के ना, होना लो। नो नो, चेक यू राइट ना। हाँ, ओके। पहले का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1230। ऐसे करके 55 बैटरियों का टोटल निकालना है।
अभी वो लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी नाप रहा है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1240 आता है तो उसको थोड़ा पानी डाला जाएगा, या जिसमें कम होगा 1200 से नीचे होगा या 1210 होगा या 1200 होगा, उसमें इसका पानी इसमें उसका पानी इसमें चेंज करने पे मैनेज हो जाता है। अगर पूरा बैटरी लो है, बैटरी पूरा मतलब 1200 से एवरेज 1200 से नीचे आ रहा है, तो उसका चार्जर को बूस्ट पे डालना पड़ेगा, तब मतलब बस। अब लास्ट लास्ट स्पेसिफिक के बाद उसके बाद सबका मल्टीमीटर से वोल्टेज नापना है सबका, सिंगल सिंगल। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद सबका वोल्टेज चेक करना है। कितना रहा? 2.0 2.06 पहले सेल का, दूसरे सेल का 2.06। ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஒன்று ரெண்டுமே 2.6 2.5 दो से नीचे नहीं होना चाहिए। 2. अब इस वाले सेल का 1.57 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई लूज होगा। ये लूज है ना, टाइट टाइट ना, इसको टाइट करने से उसका नहीं तो सेल में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो लूज होगा, इसलिए लूज कांटेक्ट पे कम बता रहा है। अब इसका टाइटनेस करके देखते हैं क्या होता है, वोल्टेज क्यों कम आ रहा है। ओके ओके ओके, जास्ती नो टाइट। ओके, दिस साइड। ओके, चेक अगेन। कितना? 1 पॉइंट 1.79 ओके ओके। तो भाई इस सेल में प्रॉब्लम आ गया है, ऊपर बताना पड़ेगा। अब ये टोटल ऑफ वोल्टेज चेक करना है। ओके, चेक। 110.8, 110.8। वोल्ट नापने के बाद इसमें अगर लेवल डाउन है पानी का तो इसमें डिस्टिल वाटर डालना है। अगर लेवल बराबर है, सही है, तो डिस्टिल वाटर नहीं डालना है। उसके बाद इसको क्लोज करके इसका सफाई करना है। उसके बाद इसमें वैसलीन लगाना है, क्योंकि इस पे सल्फेट ना बैठा है। बैटरी मतलब वो वोल्ट नापने के बाद इसका जो यहाँ पे सल्फेट जम जाता है ग्रीन ग्रीन, उसको क्लीन कर रहे हैं भाई। क्लीन करने के बाद वैसलीन लगाया जाएगा। वैसलीन लगाने के बाद चार्जर ऑन करके और सारा डिटेल्स। चार्जर ऑन तभी होगा जब टीपीसी जब इन्फॉर्म करने के बाद वो बोलेगा चार्जर ऑन करने के लिए। उसके बाद ऑन वोल्टेज और ऑफ वोल्टेज मांगेगा, उसको बताना पड़ेगा। चार्जर ऑफ करने के पहले ऑन वोल्टेज देखना है और चार्जर ऑफ करने के बाद ऑफ वोल्टेज। बस और 10-15। भाई लोग, बैटरी मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया है। एक सेल में प्रॉब्लम है जो कि टीपीसी कंट्रोल मदुरई डिवीजन को इन्फॉर्म कर दिए हैं। और उसके बाद टीपीसी के बोलने के बाद चार्जर ऑन कर दिए हैं। वोल्टेज है 230 एम्पियर, देख लीजिए। बूस्ट मीटर है, कोर्स फाइन, सब सही है। बस एक्सेल में प्रॉब्लम आ गया, उसको बता दिया गया है। बाकी सब ठीक है भाई। अगला वीडियो के लिए बने रहना।